ओके। इज स्क्रीन विजिबल? खालिक, लेट मी नो। Yes, yes, visible. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड आई होप आज के दिन में हम आराम से ये 4-5 एसएलओज कर लेंगे। बाकी ये 3 एसएलओज हैं, जिसमें लास्ट वाला एसएलओ तो इजी है, सही है। अब इसमें ना एक ही एसएलओ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए कहा हुआ है, और यहाँ पे एक ही एसएलओ के अंदर एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने को कहा हुआ है। मतलब ऊपर ऊपर से देखना है हमें, और कितना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। बट सी, जितने डिटेल में जा सकते हैं इस लेवल पे हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी 4-5 एसएलओ हम करने वाले हैं, वहां पे हम क्या करने हैं कि कह रहा है डिस्क्राइब करो इनहेरिटेंस क्या होती है। ऊप्स में वो हमने देखा हुआ है, इनहेरिटेंस क्या होती है भाई, जरा बता दो मुझे। खालिक। पेरेंट क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास जो है ना, इससे मेंबर क्लासेस से वो करना access बिल्कुल। करना। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैंने पीछे कोई क्लास बनाई थी व्हीकल नाम की, है ना? हाँ। सही है। सो ये मेरी क्या होगी, बेस क्लास होगी, या फिर मैं इसे पेरेंट क्लास कहूंगा। ओके। और इसमें से मैं ड्राइव कर सकता हूँ कार की क्लास अलग से। कार मेरी क्या है, ड्राइव्ड क्लास है। यहाँ पे मैं कहूँगा चाइल्ड क्लास है। ओके। इसमें से मेरी दूसरी ड्राइव क्लास, लाइक, लेट मी डू वन थिंग, हेडिंग्स लगा देते हैं कुछ इस तरह से। या सो ड्राइव्ड एंड चाइल्ड क्लासेस आपकी कौन सी हैं? वो कार हो सकती है, कार की ड्राइव क्लास, साथ साथ आपकी बाइक, वो भी व्हीकल है। रिक्शा, वो भी व्हीकल है। इन सबके पास टायर्स होंगे, सीटें होंगी, स्टेयरिंग होगा, ग्लासेस होंगे, सीट्स होंगी, और भी जो चीज़ें, रूफ वगैरह, जो भी चीज़ें नॉर्मल कार वगैरह में होती है वो होंगी। ओके। बस हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, ट्रेन भी तो व्हीकल होता है। ओके। साइकिल, बच्चों के खिलौने वो भी व्हीकल्स होती हैं। दिस इज सम वन एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल हम ले लें तो एनिमल्स में हम ले लेते हैं। लाइक, हम ले लेते हैं एनिमल्स में, तो हमारी जो इस वक्त हमारी जो क्लास होगी, पेरेंट क्लास, वो क्या होगी? एनिमल। एनिमल्स। ओके, एनिमल मेरी क्लास है। और अब एनिमल में मेरे पास क्या आ जाता है? डॉग आ जाता है, जिसको बहुत अच्छा डिस्कस किया था। केट आ जाता है हमारे पास। ह्यूमंस भी आ जाते हैं। जी। ह्यूमंस भी आ जाते मेमल्स, मतलब वो मेमल्स, हैं। तुम लोग बायो ह्यूमंस वाली टर्म्स ना ह्यूमंस यूज करो। ह्यूमंस। अच्छा, ह्यूमंस एनिमल्स में आ जाते हैं, गुड है। ओके। और ह्यूमंस, अच्छा, ह्यूमंस के अंदर आप है ना दूसरी क्लासेस बना सकते हो। ओके। सही। ह्यूमंस, अच्छा, वो भी टाइप्स आती हैं, वहां पे हम देखेंगे। डॉग, कैट, डनकी। अच्छा, बुरे बुरे नाम क्यों आ रहे हैं? टाइगर लेके आ जाओ, लाइगर लेके आ जाओ, और इसके अलावा आप लेके आ जाओ जिराफ। या जिराफ की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ? हाँ, गलत सही है? है। सही है। नहीं, डबल एच ही आएगा। डबल एफ ही आएगा। गलत, सही, गलत। पता नहीं यार, लायन, मेरे सही नहीं है। वोट एवर। इस तरह से दूसरी एग्जाम्पल होगी। अब आप कोई मुझे तीसरी एग्जाम्पल दो, खालिक। अब लगाओ। क्या लगाए? लगा लो फूड। जी। फूड फूड। अच्छा सोचा है। फूड, ये हमारे पास क्लास है, बेस क्लास। फूड में क्या क्या आ जाता है? सब कुछ आ जाता है जो हम खाते पीते हैं। फ्रूट। वेजिटेबल। वेजिटेबल्स और चिकन।
मीट, चिकन। हाँ। लेवरेजेस वगैरह आ जाती हैं हमारे पास, ड्रिंक्स आ जाती हैं। ओके, सो इस तरह से दूसरी और भी बन सकती हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ, यहाँ पे मैं चाहूँ, मैं अपनी बेस क्लास रख रहा हूँ, मैं फ्रूट्स को बेस क्लास रख देता हूँ, सही है। और इसका जो ड्राइव क्लास होगा या चाइल्ड जो क्लास होगा वो आपका क्या हो सकता है, उसमें फ्रूट की टाइप्स आ जाएंगी, मैंगोस, बनाना, या जामुन खाना है खाता केला, एंड हाँ यार। एप्पल, ओके, स्ट्रॉबेरी। तो ये क्या पेरेंट क्लास की, पेरेंट में चाइल्ड क्लास में फ्रूट आया है यहाँ पर। जी, फ्रूट बहुत सी पेरेंट क्लास बन गया। नहीं नहीं, वो अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने अलग एग्जाम्पल रखी हुई है। सही है। ओके, तुम जैसा सोच रहे हो वैसी एक टाइप है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी मैं ना इतना उलझा उलझा काम नहीं करने वाला, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सही है। पहली एग्जांपल ये है जिसमें हमने व्हीकल देखा, उसकी बेस क्लासेस देखी, और व्हीकल और उसकी ड्राइव क्लासेस देखी। यहाँ पे हमने एनिमल और उसकी ड्राइव क्लासेस देखी। यहाँ पे हमने पेरेंट में फूड और उसकी ड्राइव क्लासेस देखी। एंड देन हमने फ्रूट और उसकी ड्राइव क्लासेस देखी। सेम वे में हम अगर ह्यूमन देखें तो ह्यूमन की भी ड्राइव क्लास बना सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं ह्यूमंस, वो वर्कर्स होते हैं ह्यूमंस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। हाँ बस सही है, बस 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 समझ गया। ये क्लियर है। सो ये वाला चलो आपका हो चुका है, इनहेरिटेंस क्या है। अब इसका मेन मकसद देखो, हम तो करते क्या है, किस तरह से करते हैं, एग्जाम्पल्स तो देख लिए। अब इसका मकसद ये है कि देखो, व्हीकल की जो प्रॉपर्टीज हैं, ओके, जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वो कार की भी सेम होगी, बाइक की भी सेम होगी। यानी कि व्हीकल, अगर मैं लिखूं, व्हीकल के पास टायर्स होंगे, बाइक जो भी नीचे हमने रखे हैं उन सबके पास टायर्स होंगे। ओके, सही बात है। सीट्स होंगी, स्टीयरिंग व्हील कुछ होगा, काइंड ऑफ। ओके, और क्या होगा, एक्सेलरेटर भी ब्रेक होगा, होगा। ब्रेक होगा, ओके, और गियर बॉक्स होगा। भले ऑटो ही क्यों ना हो, उसमें भी गियर बॉक्स तो होता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें इनमें भी होगी ऑलमोस्ट। ओके, हो सकता है ट्रेन में ना हो या एक्सेलरेटर नहीं होता साइकिल में, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे देखोगे आपके पास है ना, ये सारी की सारी सेम है। लेकिन अगर मैं कार क्लास को अलग से बनाऊं, उसके अंदर मुझे ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो है ना वो अलग से बनाने पड़ेंगे। जबकि मेरे पास ऑलरेडी बनी बनाई चीजें पड़ी हुई हैं, मैंने एक व्हीकल क्लास के अंदर ये सारी की सारी चीजें बता दी हैं, तो मैं अलग से क्यों बनाऊं किसी भी और क्लास के लिए सेम चीजें। मेरे पास जो बनी बनाई है मैं उन्हें रीयूज कर लूंगा। जैसे मेरे अब्बा की मीन्स जो अच्छी खासी मिल्कियत है मेरे पास, तो मैं क्यों धक्के खाऊं, मैं अब्बा के बिजनेस को क्यों ना संभालूं। तो वही कॉन्सेप्ट है समझ यहाँ गया। पे, सही है। एनिमल में देख लो, उसके पास लेग्स होंगी, ओके, फेस होगा, आंखें होंगी, कान होंगे, नाक होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं ना, तो मैं वापस इन्हें क्यों बनाऊं। तो वापस बनाने से बचने के लिए हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है। So let's see what is inheritance according to here, like here definition. Inheritance is one of the core principles of OOPS. It allows a new class, यानी कि drive class, to inherit properties and behavior. Behavior का मतलब methods या methods from an existing class. Okay? यानी कि drive class base class में से चीजें लेती है, मतलब properties and behavior inherit करती है। दिस प्रमोट्स कोड रीयूज, रीयूज की मैंने एग्जांपल दे दी, और एक हायरकल क्लासिफिकेशन भी बना देती है। तो यहाँ पे यू कैन सी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होती है, एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि अलाउस एक्सटेंडिंग द फंक्शनलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस विदाउट मॉडिफाइंग देम। जो ऑलरेडी क्लासेस हमारे पास बनी हुई हैं उनको ही हम यूज कर लें। ओके, तो उनकी लाइक उनकी फंक्शनिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं। हायरकी बन रही है आपके पास, जैसे कि अभी हमने बनाई। इनकेप्सुलेशन एंड डेटा सिक्योरिटी का भी काम आ सकता है। लाइक हम हर जगह पे है ना, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हम जब भी कोई क्लास ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पे हम उसका एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं।
कि ड्राइव क्लास क्या क्या एक्सेस कर सकता है और किस मेथड से, पब्लिक में, प्राइवेट में या प्रोटेक्टेड में एक्सेस करेगा, विच इज आर नेक्स्ट एसएलओ। ओके, सो यहाँ तक अभी बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर है। क्लियर है, क्लियर। ओके, ये फिजिक्स का था। एक मिनट। चलो इसके नाम नाम वगैरह बाद में रख दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि बेसिक सेंटेंस बताओ इनहेरिटेंस का बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास को यूज करके। तो इसका बेसिक सेंटेंस मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज दिस वन। हमारी बेस क्लास मतलब जैसे हमने क्लासेस बनाई है वो बेस क्लास, यहाँ तक तो वो बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है। ओके, मैं पेरेंट लफ्ज यूज करूंगा मोस्टली, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ तक मेरी पेरेंट क्लास है। अब मैं यहाँ से ड्राइव क्लास बनाने वाला हूँ। तो मैं अगेन लिखूंगा क्लास, ड्राइव क्लास का नाम लिखूंगा, फिर मैं कोलन लगाऊंगा, फिर मैं एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊंगा, उसके बाद मैं उस बेस क्लास का नाम लिखूंगा जिसमें से मुझे इनहेरिट करना है। यानी कि देयर वुड बी नंबर ऑफ क्लासेस इन योर प्रोग्राम। तो आपको कौन सी क्लास में से इनहेरिट करना है तो पेरेंट क्लास का नाम भी लिखना होगा आपको। ओके, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करके जो जिस तरह से हम ऊपर मेंबर्स डिक्लेयर करते थे उसी तरह से ड्राइव में भी डिक्लेयर करेंगे। सही है, यहाँ तक तो क्लियर है ड्राइव सिंटेक्स? क्लास को हम ड्राइव की जगह सिंटेक्स का करेंगे जी। क्या? जैसे हमने सिंटेक्स में ड्राइव लिखा तो पेरेंट नहीं लिख सकते? पेरेंट, सॉरी, नहीं नहीं, ये ड्राइव। तो इसने इसने नाम दिया हुआ है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, इसने ड्राइव क्लास नाम रखा हुआ है इसका। अच्छा, सही है, सही ओके, अभी हमने नाम दिया एनिमल, तो ड्राइव क्लास का नाम हम रखेंगे डॉग, केट, डनकी। क्लियर है? सही है, सही और एक्सेस स्पेसिफायर को जरा हम देख लेते हैं। वैसे भी हमारा एसएलओ है नेक्स्ट वाला, वो क्या कह रहा है, लिस्ट करो नेम ऑफ थ्री इनहेरिटेंस एक्सेस स्पेसिफायर्स, वो क्या होते हैं और उनका सिंटेक्स लिख के दिखा दो हमें। तो ये वाले दो एसएलओज भी इसी के साथ आपके पास यहीं पे क्लियर होने वाले हैं। ओके, सो हेयर इट इज। अब एक्सेस स्पेसिफायर देखो, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर की जगह पे मैं पब्लिक लगा सकता हूँ, प्राइवेट लगा सकता हूँ और प्रोटेक्टेड लगा सकता हूँ। सही है। तो एक्सेस स्पेसिफायर को जरा बताने से पहले आई वांट मेक अ प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम, और उसमें मैं ना पब्लिक को यूज करूंगा। और पब्लिक का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें आपके पास बेस क्लास। यार ये बेस क्लास के अंदर हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि वो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, वो किसी से भी है ना इनहेरिट नहीं कर रही। अभी एक्सेस स्पेसिफायर में बताऊंगा तो वहां पे आपको पर्पस समझ में इजीली आ जाएगा कि एक्सेस स्पेसिफायर का पर्पस क्या है। सही है, सो अभी हम किस पे क्लास बनाएं? चार पांच एग्जांपल्स हमने देखी थी, एनिमल पे बनाते हैं चलो। मेरी क्लास है क्या, एनिमल। अभी तक हम वही बना रहे हैं जो कि हमने पहले काम किए हुए हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रख रहा हूँ प्राइवेट, जो कि होती हैं बाय डिफॉल्ट, फिर भी मैं एक्सेस दे रहा हूँ, यहाँ पे प्राइवेट कर रहा हूँ। सही है, प्राइवेट में मैं उनकी ब्रीड लगा देता हूँ। ब्रीड होता है ना, क्लेन। ओके, हाँ हाँ। उसके बाद मैं ना इसे एक मैंने रखा, और दूसरा मैंने प्रोटेक्टेड को यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे मैं उसे भी यूज़ करूंगा। ओके, लेकिन अभी तो मैं इसे नहीं यूज कर रहा, जब आपको समझ में आ जाएगी बेसिक्स तो उसके बाद हम चलेंगे। तीसरा है आपके पास पब्लिक। यहाँ पे ना पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये पहले वाली चीजें जो हम कर चुके हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि ना ये जो एनिमल है, जारी बात है कोई ना कोई साउंड तो बनाएगा ना। तो मैंने इसका साउंड का नाम दे दिया, फंक्शन बना दिया, मेथड बना दिया, बिहेवियर, और मैंने लिख लिया दिस एनिमल मेक्स साउंड।
ओके। और मैंने पहले कहा था, आपको याद है कि मैं चाहता हूँ डॉग के लिए बहू बहू आए, बिल्ली के लिए म्याऊं म्याऊं आए, पिग के लिए पिंग पिंग पोंग पोंग, जो भी आता है वो आए। तो उसका एक तो हमने सॉल्यूशन वहां पे निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे हम ड्राइव क्लासेस के थ्रू करेंगे। दिस इज आवर बेस क्लास। ओके। और मैं बेस क्लास के अंदर है ना कुछ क्या कहते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था इंटीजर, और वो वेरिएबल क्या होगा आपका, आयस, उसकी आयस कितनी है, उसकी लेग्स कितनी है। ओके। उसकी टेल, हाँ। उसके अलावा हम क्या लगा रहे हैं, बोल में मैं पूछ रहा हूँ उसकी टेल है या नहीं, तो हेज टेल, उसकी टेल है कि नहीं। सही है। और इसके एयर्स भी होंगे, और भी बहुत सी चीजें होंगी, अभी मैंने बेसिक बेसिक रखा है। आ, बस इनफ है यहाँ तक। सही है। इसका यहाँ तक इनफ है। और इसकी ये हमने ना चार कितने, चार डेटा मेंबर्स या फीचर्स हमने बनाए। सही है। अब हम डॉग के हिसाब से या दूसरी चीजों के हिसाब से हम चलेंगे। क्लियर है। तो अभी हमें पता हाँ क्लियर है नहीं, सही। क्लियर। हमें पता नहीं अभी तक कौन सा एनिमल है। और अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एनिमल को यूज करके। क्या बनाऊं, मैं कह रहा हूँ एनिमल वन, डॉग। A1 बना रहा हूँ। सही है। डॉग कह रहे हो तो डॉग बना लेते हैं, चलो। सही। और मैं इस डॉग के नाम क्या कह रहा हूँ, डॉग की लेग्स कितनी है, चार है। मैं बता रहा हूँ डॉग की लेग्स चार हैं। सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा डॉग वन है, यानी कि अगदस का जो डॉग है वो, उसकी लेग्स चार हैं। लेकिन मैं अब दूसरा डॉग बनाने जा रहा हूँ, डॉग टू, जो कि खालिद आपके पास है। और मैं कह रहा हूँ डॉग टू, अच्छा मैं यहाँ पे डॉग वन लगा दूँ। मुझे यहाँ पे डॉग टू की भी कितनी लेग्स हैं ये बताना पड़ेगा। ओके। लेग्स कितनी है, चार है खाने इसकी का भी। कुत्ता 5 पाँव वाला। तो मतलब मुझे हर एक का बताना पड़ेगा। जितने डॉग्स बनाऊंगा मैं उतने डॉग्स का बताना पड़ेगा। और मेरे पारे में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉलोनी के पास तो डॉग्स होंगे। किसी का नाम पप्पी है, तो किसी का टॉमी है, तो किसी का चीकू चीकू है। तो सबकी चार टांगे हैं, वो मैं बताता रहूंगा भाई। पप्पी का चार है, चीकू चीकू का चार है लेग्स। नहीं ना, तो मैं यहाँ पे एक ड्राइव क्लास बनाऊंगा जो कि होगी डॉग। ओके। तो लेट अस रिमूव दिस, दिस इज अ प्रॉब्लम, अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं ड्राइव क्लास को यूज करते हुए। तो सेम वे में मैं क्लास लिखूंगा। ड्राइव क्लास का नाम क्या है, अभी हम डॉग के लिए काम कर रहे हैं तो डॉग लिखूंगा। यहाँ तक पूरा सेम है। अब हम लगा रहे हैं कोलन। ओके। कोलन के बाद हमारा क्या आता है, एक्सेस स्पेसिफायर आता है। एक्सेस स्पेसिफायर में यहाँ पे अभी पब्लिक लगा रहा हूँ, इसकी वर्किंग क्या है मैं आगे दिखा दूंगा आपको। पब्लिक मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया। अब मैं लिखूंगा पेरेंट क्लास का नाम। पेरेंट क्लास का नाम क्या है हमारा, एनिमल। यानी कि डॉग को हमने ड्राइव किया है एनिमल क्लास से। क्लियर है यहां तक है। उसके हाँ बाद, क्लियर है सही है। क्लियर। उसके बाद सेम वे में हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब मैंने क्या कर दिया, अब तुम्हें एक चीज दिखाऊं कि यहाँ पे मैं है ना, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लेग्स जो है ना वो डिक्लेयर हुई पड़ी हैं। यहाँ पे मुझे बस लेग्स को इनिशियलाइज करवाना है। लेग्स कितनी है, चार। अच्छा आई एम कंफ्यूज, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे कोई सिंटेक्स में इश्यू कर रहा हूँ शायद। एग्जाम्पल देखूंगा तो ही मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की है। मैं यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा हूँ जितना मुझे महसूस हो रहा है। और मेरे पास कोई कोड एग्जांपल्स नहीं है इतनी। ओके, बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने कोई भी क्या कहते हैं,
चीज इस्तेमाल नहीं की। चल लेट्स डू इट दिस, मुझे सही से याद है, मैंने बहुत पहले से किया था। तो करते हैं, पता चल जाएगा कोई एरर होगा। आई फील हो सकता है एरर हो, लेकिन मुझे 70% लग रहा है मैंने सही लिखा है। तो मैंने लिखा इसकी टांगे कितनी है, 4 है। सही है। उसके बाद मैंने ये भी लिख दिया, वॉइड, इसका जो साउंड है ना, इसका जो साउंड है वो क्या होगा। कुत्ता क्या करता है भाई? VOW। खालिक हाँ, बताओ कुत्ता क्या करता है? VOW। सीधा कहो भाई जो तुम करते रहते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं इसे चला रहा हूँ, एक और कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, वो बाद में बताऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एनिमल का एक एनिमल बना रहा हूँ जिसे मैं A1 कह रहा हूँ। सही है। और मैं A1 का साउंड निकाल रहा हूँ। सही। और इसे मैं रन करूँ तो सेव करना पड़ेगा। Day 8, प्रोग्राम है हमारा 6। अच्छा, यहाँ पे मुझे आइडिया था एरर आ सकता है, लेकिन 70% चांसेस थे कि नहीं आएगा। तो लेट्स सी, ऐसा लिखने से एरर गायब हो जाएगा? नहीं, कुछ तो एरर है यहाँ पे, मैं सिंटेक्स में कोई इशू कर रहा हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, लेट्स पॉज द रिकॉर्डिंग एंड स्क्रीन को। लेट्स रिज्यूम अ क्लास। जो पोटेंशियल एरर मुझे नजर आ रहा था वो यहाँ पे नजर आ रहा था, लाइक आई वाज, मैं यहाँ पे स्टॉप हुआ था, मैंने कहा यहाँ पे कोई एरर होगा। एंड दैट वाज दिस कि ना, मेरे को ये एरर आ रहा है। अगर मैं इसे रन करूँ तो यू फाइंड के ना, लेक्स डज नॉट नेम अ टाइप, यानी कि लेक्स की मैंने डेटा टाइप नहीं बनाई। बट मेरा सवाल ये था कि मैंने अगर ऑलरेडी डेटा टाइप बना दिए, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है एनिमल क्लास के अंदर, तो उसके ड्राइव क्लास में भी ये ना आ जाना चाहिए ना। ओके, मेरा ये सवाल था। तो हाँ। इसका जवाब ये है कि मैं इसे चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली इस क्लास में से, यूजिंग अदर मेथड कंस्ट्रक्टर वगैरह। लेकिन इस तरह से डायरेक्टली मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे 4 लेग्स चाहिए इसमें, तो मैं यहाँ पे लेग्स को अलग से डिक्लेयर करके रखूंगा, 4 हैं। ओके। लेकिन मैं दूसरा मेथड यूज करूँ, दैट इज ऑफ कंस्ट्रक्टर। दैट इज वेरी सिंपल, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ओके, मैंने वहां पे नीचे एग्जांपल दी ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो आपके पास कंस्ट्रक्टर चलता है। और कंस्ट्रक्टर में हमने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर देखा था, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज दे दूंगा, मैं कहूंगा इंट। अच्छा, मैं एक और चीज न्यू ट्राई कर रहा हूँ, लेट मी सी अगर वो काम करती है। लेग्स 4 हैं, मैं इस तरह ये से। वही है जो हमने अभी किया था। जी जी वही है, लेकिन मैं यहाँ पे ना कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, और मैं डायरेक्टली 4 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आई एम वाना चेक कि ना वो 4 चलता है कि नहीं। तो इसे मैं रन कर रहा हूँ तो एरर दे रहा है, हाँ। कह रहा है डॉग डज नॉट हैव एनी फील्ड नेम्ड लेग्स। डॉग के पास कोई, यार इसका मैं सिंटेक्स अच्छे से भूल चुका हूँ। ये जा रहा है ऊपर, यहाँ पे तो मुझे एनिमल डॉट लेग्स लिखना पड़ेगा ऐसा। नहीं यार, वेट अगेन, स्क्रीन को पॉज कर देता हूँ। और स्क्रीन अगेन शेयर्ड है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, मैंने डायरेक्टली एक न्यू चीज ट्राई करने की कोशिश की तो उससे नहीं हो रहा। ओके, तो इसे सिंपल मेथड से करके देख लेते हैं, उससे हो जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेक्स जो है ना वो 4 के बराबर है। ओके, और अब अगर रन करूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो मतलब मुझे ना अगर लेग्स के अंदर कोई वैल्यू देनी है तो डॉग के कंस्ट्रक्टर के साथ मुझे देनी पड़ेगी, अलग से मैं नहीं दे पा रहा। और अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, जो कि मैंने अभी ऊपर करने की कोशिश की थी, ओके, तो अगर उस तरीके से करूं तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें ना
आपका यूजर मतलब आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपका यूजर कोई ना कोई वैल्यू दे। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे दूँ, लाइक आई एम थिंकिंग समथिंग जो कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकली चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा डिफरेंट मेथड अप्लाई करना चाहता हूँ, अगर वर्क करता है तो समझा दूंगा, अगर वर्क नहीं करता तो इग्नोर कर देंगे अपन। मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा, एल इक्वल टू 4 कर दूंगा, और जिस तरह से हमने ऊपर वर्किंग की थी ना, मैं लिख दूंगा लेग्स बराबर है एल के, एल के, एंड उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, दिस इज इट। अगर मैं इसे रन करूं तो अब ये रन होता है नहीं। तो मतलब इस वे में ये वर्किंग नहीं कर रहा, इस वे में ये वर्किंग नहीं कर रहा। कह रहा है डॉग डज नॉट हैव एनी फील्ड नेम्ड लेग्स, तो इस वे में वर्किंग नहीं कर रहा, तो लेट्स इग्नोर दिस कंप्लीटली। अब हमने यहाँ तक ये किया है, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन एंटर बीच में। अभी अभी हमने ये किया कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा डॉग का तो उसकी लेग्स हमें हमेशा 4 हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, सही है। और यहाँ पे हमने देखा एनिमल का साउंड जो आ रहा है वो आ रहा है दिस एनिमल मेक्स साउंड, लेकिन अब मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दैट इज चीकू चीकू। ओके। चीकू नाम का एक कुत्ता बना लिया मैंने, एंड इस चीकू का मैं साउंड निकालना चाहता हूँ, सही है। तो चीकू का साउंड जब मैं निकालूंगा तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ से साउंड आएगा या फिर यहाँ से साउंड आएगा, कौन सा मैसेज प्रिंट होगा। यार एनिमल वाला होगा, जी। डॉग वाला होगा। क्यों। या पेरेंट क्लास तो वो है ऊपर वाली। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों फंक्शंस का नाम सेम है और ड्राइव हुए पर हैं, तो यहाँ पे कोई एरर भी आ सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ना। हाँ। बट ऐसा नहीं आएगा, बहू बहू ही आएगा आपके पास, यानी कि डॉग के अंदर का जो साउंड है वो आएगा। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दैट इज ओवरराइडिंग। ओके। ओवरराइडिंग का क्या होता है आपके पास। ओवरराइडिंग ये है कि जब आपके पास कोई मेथड कोई फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर हो, उसी सेम नाम से दूसरा फंक्शन आपके पास हो चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन है वह पेरेंट क्लास के सेम नेम वाले फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। और इसी वजह से ओवरराइड की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे ओवरराइड की कीवर्ड भी लगाते हैं। ओके। जिससे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, यहाँ पे एरर आ रहा है जहाँ से मतलब यहाँ पे वो ओवरराइड लगाते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे सेमी कोलन भी आता है ना। नहीं, खैर वो ओवरराइड लगाते हैं और उसका एक लाइक मेरे ख्याल से कोई ना कोई सिंटेक्स मेरे पास इशू होगा, लेकिन वो ओवरराइड लगा के यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ओवरराइड कर रहा है पेरेंट क्लास के फंक्शन को। क्लियर है। फिर कुल सेम मिला के लैंग्वेज मेरे ही को तो। फायदा समझ नहीं आया। जी। फायदा समझ नहीं आया मुझे इसका, पेरेंट का और चाइल्ड का। वो ये कि देखो आपके पास एक फंक्शन है साउंड नाम का पेरेंट क्लास में, यानी कि एनिमल के अंदर, और दूसरा फंक्शन है आपके पास डॉग क्लास के अंदर साउंड नाम का। दोनों का नाम सेम है, लेकिन जो एनिमल का साउंड है वो क्या है, दिस एनिमल मेक्स साउंड, लेकिन जो डॉग का साउंड है दैट इज बाउ बाउ। ओके। तो जब मैं साउंड वाले फंक्शन को एक्सेस करूंगा यूजिंग डॉग चीकू, यानी कि डॉग वाले मतलब डॉग के ऑब्जेक्ट जो कि मैंने चीकू क्रिएट किया है, चीकू को यूज करके जब मैं साउंड वाला फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन एक्सेस होगा जो कि डॉग के अंदर है। लेकिन अगर डॉग के अंदर ये वाला फंक्शन नहीं है तो अब आपके पास यहाँ पे ये वाला फंक्शन एक्सेस होगा जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है। लेट मी शो यू, दोनों जगह पे सेम लाइन आ रही है, बट जब आपके पास
ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन है, तो ड्राइव क्लास का वो फंक्शन पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर लेता है। ओवरराइड का मतलब आप लोगों को पता है, पहले ये बताओ। अभी अभी हाँ आपने हाँ, बताया। समझ गए। क्या बताया मैंने? मतलब कि एग्जीक्यूट पेरेंट वो क्लास वाला हो के जाए, अंदर वो एक। वाला। मतलब ये कि ओवरराइड का मतलब है कि जो अभी भी न्यू आया है ना, उससे वो देखेगा, पिछली वाले को वो इग्नोर कर देगा। ऐसा समझ सकते हो तुम लोग। ओके। यार असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अपना पेरेंट और उसमें समझ नहीं आया चाइल्ड में, मतलब इसका क्या यूज क्या हो रहा है, क्या फायदा मतलब। इसके बहुत से फायदे हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, मूव। ये एनिमल मूव कर सकता है, लाइक आई हैव टाइम ऑफ 1 मिनट, तो मैं जल्दी से एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ, मूव। ओके। तो सी आउट, दिस एनिमल कैन मूव। ओके। लेकिन ये मूव वाला फंक्शन जो है ना, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। डॉग क्लास के अंदर मैंने ये वाला फंक्शन नहीं बनाया हुआ। फिर भी मैं डॉग के लिए इस मूव वाले फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है पेरेंट क्लास में। तो मुझे डॉग के लिए क्या ये मतलब। मूव वाला फंक्शन बनाना नहीं पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी प्री मेड कोड को हम यूज कर रहे हैं ड्राइव क्लास के अंदर। रीयूजेबिलिटी टाइप हो गया ना। जी जी, अच्छा रीयूजेबिलिटी सही इसका सही। मेन पर्पस ही ये है। क्लियर है? मतलब जो के पेरेंट में नहीं लिखा हुआ वो हमें अलग से लिखना है, बाकी जो पेरेंट में लिखा हुआ उसको डायरेक्ट एक्सेस करना जी, अब इसकी दो तीन और एग्जांपल्स देखेंगे, ये और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन वो नेक्स्ट मीटिंग में। यार ये नेक्स्ट मीटिंग में ये वाले जो पूरा अभी किया है ना, ये पूरा दोबारा से गो थ्रू देना, वो बीच बीच में मैं कंफ्यूज हो गया पूरा कि मिस्टेक चलो क्या बता क्यों दूंगा, किया अभी था। मैं बताऊंगा तो लेस देन अ मिनट टाइम बचा है, तो नेक्स्ट हाँ में वही देखते हैं कह रहा अभी। हूँ नेक्स्ट मीटिंग में। लेकिन हाँ, विदाउट एनी और ब्रेक। हाँ हाँ, वो जल्दी से मेरे को बता दे कि जो तूने बताया था ना, यार तूने ही मेरे मुंह से निकल रहा है। जी। खैर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा यार, भूल